नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन में विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पीएचडी स्कॉलर को एक पेड़ लगाना तथा इस अवधि के दौरान पेड़ की देखभाल करना अनिवार्य किया है, जिसके उसको अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें अर्न व्हाइल यू लर्न के लिए प्रेरित कर नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि अन्य लोगों को नौकरी देने वाले बनना है। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जिसमें खिलाड़ी मोहित ग्रेवाल, नीतू घनघस, साक्षी ढांडा, यश घनघस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को उद्यमशील एवं स्वावलंबी बनाने के लिए जिला रोजगार सृजन केंद्र स्थापित किया है, जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म कोर्सेज संचालित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान के माध्यम से स्थानीय और सामाजिक समस्याओं का हल निकालना है। चरखी दादरी और भिवानी जिलों को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए रोटरी क्लब के साथ एमओयू किया गया है। विद्यार्थियों को समाज से जोड़ने और उन्हें सामाजिक और ग्रामीण विकास में भागीदार बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चे तैयार रहे। इन छात्राओं का विशेष योगदान अतिथि गणों के स्वागत में विशेष रूप से रंगोली अतिथि गणों से मेरा निवेदन है कि वो जनरल ब्रांच से महेश शर्मा से बलविंदर, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट से शुभम, अब मैं अनुरोध कर सम्मान करें। ये काम सुरेंद्र कौशिक जी, प्रोफेसर। आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का 10वां स्थापना दिवस था और मैं यहाँ के वीसी मित्तल जी को बधाई दूंगा, राज्यपाल जी को, कि बहुत बढ़िया सफल के उनके 9 साल के समय में जो कार्य किए हैं और जिस तरह से यूनिवर्सिटी की शिक्षा के क्षेत्र में और जो मोदी जी का जो मिशन है कि नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं, उस शिक्षा नीति पे काम करी यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से रखी है और चौधरी बंसीलाल जी का पूरे हरियाणा में बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ एक सफल मुख्यमंत्री के नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के नाम यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी की भी कर्तव्य है कि जिसके नाम से, व्यक्ति के नाम से, उसी हिसाब से काम करें। और मैं यहाँ का सारा जिस तरह की यूनिवर्सिटी बनी है और आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बुलंदियों पे होगी हर क्षेत्र में। तो मैं आज हमने कार्यक्रम, हमारे साथ घनश्याम सराफ विधायक जी, विक्रम जी दोपड़ जी हमारे साथ हैं, हमारे अपने
दिनेश जी हैं हमारे बीच में हैं, हमारे सब वेस्ट में हमारे बीच में हैं, बीसी हैं, हिसार से हैं, गुड़गांव से हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम शामिल। हर चीज कार्यक्रम का लाभ होता है। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी कल्पना थी हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और 14 के बाद 19 में कल्पना थी, 19 में बीजेपी का, और आप ये भी कहेंगे 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की बनेगी। जो संवाद है, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, भीड़ जुटाने से नहीं बना करते, लोगों के दिलों में, लोगों के मन में बैठने सरकार बनती है, जो लोगों के लिए काम करते हैं। और लोग, जो हरियाणा के जो लोग हैं, वो काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रेवाड़ी में है, जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की छोटी छोटी समस्याएं जो दिल चंडीगढ़ से ज्यादा मंत्री तक नहीं पहुंच सकते थे, अपनी बात नहीं कहे, आज सरकार उनके द्वार है और अपनी बात तक से इसका लाभ मिलेगा। आम व्यक्ति को लाभ में, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ये जो कहने वाले जो लोग हैं, जिनको को मुद्दा है, मुद्दाहीन लोग इस तरह का प्रचार करते, फैमिली आईडी, परिवार पहचान, परेशानी अगर मान लो किसी चीज में परेशानी है तो हल हो जाती है। आपने ये नहीं कहा अधिकारी ठीक कर देगा, पर विपक्ष के पास आज नौकरियां, आज मेरिट योग्यता के आधार पे ना खर्ची है ना पर्ची है। पहले तो नौकरी के पीछे लोग डोला करते थे, कहीं घनश्याम सराफ जी, कहीं मूलचंद शर्मा, आप 5 कोटा बढ़ता था, आज तो कोटा नहीं है। आज विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है। आज आरोप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को वन विभाग के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राधिकरण के चेयरमैन श्री दीपक अग्रवाल द्वारा किया गया। वहीं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा एक एक पौधा लगाया गया। विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पीएचडी स्कॉलर को एक पेड़ लगाना तथा इस अवधि के दौरान पेड़ की देखभाल करना अनिवार्य किया है, जिसके उसको अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें अर्न व्हाइल यू लर्न के लिए प्रेरित कर नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि अन्य लोगों को नौकरी देने वाले बनना है। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जिसमें खिलाड़ी मोहित ग्रेवाल, नीतू घनघस, साक्षी ढांडा, यश घनघस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को उद्यमशील एवं स्वावलंबी बनाने के लिए जिला रोजगार सृजन केंद्र स्थापित किया है, जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म कोर्सेज संचालित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान के माध्यम से स्थानीय और सामाजिक समस्याओं का हल निकालना है। चरखी दादरी और भिवानी जिलों को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए रोटरी क्लब के साथ MOU किया गया है। विद्यार्थियों को समाज से जोड़ने और उन्हें सामाजिक और ग्रामीण विकास में भागीदार बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अनेकों कर्मचारी बड़ चौक स्थित कार्यालय में एकत्रित हुए और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां एकत्रित होकर विधायक के आवास पर पहुंचकर नारेबाजी की गई और इस संबंध में एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया और आंदोलन तेज करने की बात कही गई। इस मौके पर कर्मचारी ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करे सरकार, नहीं तो प्रदेश का कर्मचारी आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की भभकी से कर्मचारी नहीं डरने वाले हैं, उन्हें सरकार उनका हक दे। कर्मचारियों ने कहा कि समय रहते सरकार वायदा पूरा नहीं करती है तो कर्मचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कि 12 जुलाई से सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालय, कारपोरेशन में काम करने वाले जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारी हैं, क्लर्क से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक, वो लगातार हड़ताल पे हैं। और आज हमारी हड़ताल 17वें दिन में प्रवेश कर गई है और सरकार बातचीत के माध्यम से वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष है, गुस्सा है। आज हमने कार्यक्रम तय किया है
कि हम मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालते हुए मेन गेट पे उसका दहन करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो लिपापोती कर रही है, बीच का रास्ता जो अपना रही है, हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये जो मांग है ये बाकायदा बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। और बीजेपी की जो सरकार है उसने वेतन विसंगति कमेटी आयोग का जो गठन किया था उसने भी सिफारिश कर रखी है। और जो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहा जा सकता है, 25 अगस्त 2014 का मंत्रिमंडल का बाकायदा फैसला है और उसमें लिखा हुआ है कि 1 नवंबर 2014 से बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इसने सरकार ने काबिज होते ही उसको होल्ड पे रख दिया है। और जो 7th पे कमीशन में लिपिक है हमारा और जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसका वेतन 35,400 बनता है, असिस्टेंट है, आंकड़ा सहायक है, स्टेनोग्राफर है, उसका वेतन 44,900 बनता है और डिप्टी सुप्रीडेंट का वेतन 47,700 बनता है और सुप्रीडेंट का जो वेतन है वो 56,100 बनता है, जिसे सरकार लगातार 9 साल से वंचित कर रही है। तो हम तो ये सरकार से जो मांग चल रही है हमारी 35,400 की और असिस्टेंट की 44,900, 46,600 जो है हमारी डिप्टी सुप्रीडेंट की 56,100। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 2014 में हमारे ये हक में फैसला सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में पास भी कर दिया था, जो कि कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने भी हमारे साथ चल कर लिया, आगे का टाइम दे दिया, उस दौरान चुनाव हो गया और वो सरकार चली गई। बीजेपी की सरकार की घोषणा पत्र में ये हमारे को स्पष्ट था कि इन्होंने घोषणा पत्र में हमें ये सभी मांगे डाल रखी थी। लेकिन 9 साल हो चुके हैं, सरकार के जू नहीं रेंग रही है और अब जाके यूं कह रही है सरकार कि ये आपकी मांग जायज़ नहीं है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। निरंतर हमारे साथ उत्पीड़न की काम कर रही है सरकार। पूरा लिपिक वर्ग हरियाणा का सड़क पर है, धरना दे रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह धरना चल रहा है। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमारा शव यात्रा निकालनी है और उसके बाद जो एमएलए हैं उनको हमने ये हमारा मांग पत्र देना। तो शाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राइमरी विंग में रोटरी क्लब भिवानी के सदस्यों द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय श्री M.K. नारंग जी की याद में उनके सुपुत्र समीर नारंग व उनके पौत्र विकास देव व रचित द्वारा किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब भिवानी के अनेक सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय श्री M.K. नारंग की याद में उनके पुत्र समीर नारंग व उनके पौत्र मिस्टर विकास नारंग, देव, रचित इत्यादि के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी क्लब के प्रधान श्री डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल के द्वारा तथा भिवानी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर GN त्रिपाठी के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में रोटरी क्लब भिवानी के पदाधिकारियों व नारंग परिवार के सदस्यों के द्वारा विद्यालय के करीब 400 बच्चों को नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, चॉकलेट इत्यादि वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उनके क्लब के द्वारा स्वर्गीय श्री M.K. नारंग जी की याद में हर वर्ष विभिन्न विद्यालयों में जाकर स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम किया जाता रहा है। उनका यही उद्देश्य है कि वे श्री नारंग जी के बताए मार्ग पर इसी प्रकार से चलते रहें और समाज के जरूरतमंद बच्चों की सहायता एक अच्छा नागरिक बनने के लिए करते रहें। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर GN त्रिपाठी ने कहा कि क्लब का हमेशा उद्देश्य कल्याणकारी और विकास कार्य रहा है। इसी के चलते उनके द्वारा किसी न किसी विद्यालय में प्रत्येक वर्ष पौधारोपण, स्टेशनरी वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राइमरी विंग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्हें अत्यंत खुशी होती है कि यहाँ के बच्चे स्वास्थ्य की दृष्टि से और साफ सफाई की दृष्टि से अत्यंत अन्य विद्यालयों की अपेक्षा अति उत्तम है। इस अवसर पर स्वर्गीय श्री नारंग जी का पूरा परिवार, रोटरी क्लब भिवानी के रोटेरियन अनिल कीर्ति, नरेश जिंदल इत्यादि उपस्थित रहे। ये हमारे बहुत ही पुराने मेंबर रहे हैं और समाज के लिए उनके उत्कृष्ट कामों को भिवानी वाले सभी जानते हैं और रोटरी के उनके विभिन्न सेवाएं चलती रही हैं। आज उनकी याद में हमने ये स्टेशनरी वितरण किया हुआ है और इस उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र श्री समीर जी और विकास जी आए हुए हैं और उन्होंने इसमें पूरा कॉपरेशन दिया है हमें और हम तहे से उनके आभारी भी हैं और ख़ास तौर से इस बात के आभारी है कि हमें उनको याद करने का, उनकी सेवाओं को याद करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है और इस अवसर को हम लगातार हर साल करते आ रहे हैं और आगे भी रोटरी क्लब के द्वारा ऐसा ही करते रहेंगे। सर, आप संस्था में किस पद पर आसीन हैं और किस उद्देश्य को लेकर स्टेशनरी आयोजित वितरण की गई? मैं इस संस्था रोटरी क्लब भिवानी का प्रेसिडेंट हूँ और इस पर्पज़ इसका खाली याद करना ही नहीं है,
उनके कामों को, बल्कि इस कामों को बच्चों में आगे पहुंचाना कि वो लोगों के काम आए और कुछ ना कुछ उनकी तरह सेवाएं भी आगे देते रहें। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी है जी सर। और मैं लगभग इस संस्था से 30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक स्वर्गीय नारंग जी का प्रश्न उठता है, ये हमारे बड़े कर्मठ प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इनकी दानी स्वभाव सदैव से रहा है। उनके शरीर शांत होने के बाद उनके बच्चों ने इस बीड़ा को उठाया है कि बड़े गरीब लोगों की सदा सेवा करनी चाहिए, और उसमें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं उनको स्टेशनरी हर वर्ष बांटी जाती है। ये पहला वर्ष नहीं है, ये उनके शरीर शांत होने से पहले भी हम लोग करते रहे, उनके बाद भी इस चीज़ को कर रहे हैं, और ये संस्कार उनके बच्चों में आया है, और जो उनके उद्देश्य अधूरे रह गए थे ये बच्चे उनको पूर्ति कर रहे हैं। सर नारंग जी तो काफ़ी एमिनेंट इंडस्ट्रिस्ट रहे हैं, वो पहले भी करते आए हैं, तो आज कितने बच्चों को आपने स्टेशनरी वितरण किया? जहाँ तक मेरे को पता है करीब 400 बच्चे हमारे यहाँ थे, जो छोटे छोटे बच्चे मिल करके, उनसे बड़ी खुशी हुई। और जो सबसे अच्छी बात मैंने देखी इस स्कूल के अंदर कि बच्चे इतने सुधरे और साफ़ सुथरे थे, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके जी सर कि मेरे देश का भावी भविष्य जो है वो इतना साफ़ सुथरे कपड़ों में बैठा हुआ है और उनको संस्कार भी मिल रहे हैं एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। सर आप इन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे, इनके अध्यापकों को और इन बच्चों को भी? ये एक अच्छे नागरिक बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी बने, इनका सिर्फ और सिर्फ यही निष्ठा होनी चाहिए कि हमारा देश भारत सर्वश्रेष्ठ हो। पहले भी हम लोग विश्वगुरु थे, दोबारा से हमारा देश भारत फिर से विश्वगुरु बने। तो शाम रोड स्थित रुद्रा कॉलोनी स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिव्य भवन में महान विभूति की याद में पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। ईश्वरीय कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली दीदी मनमोहिनी के बताए गए पद चिन्हों पर चलने के बारे में बताते हुए बीके रजनी बहन ने विस्तृत जानकारी। इस अवसर पर शाखा संचालिका बीके रजनी बहन ने बताया कि संस्था के पल्लवित बीज से वट वृक्ष बनने तक के सफर में इस हस्ती की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ईश्वरीय कार्यों में बढ़ चढ़कर अपने जीवन को समर्पित करने वाली दीदी मनमोहिनी एक धनाढ़ परिवार से संबंध रखती थी, परंतु जब यज्ञ की स्थापना के समय से यह संस्था से जुड़ी तो इन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। दीदी कहा करती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए शुभ कार्य को कभी कल पर मत छोड़ो, अपने समय को व्यर्थ ना करो और श्रेष्ठ कार्य में लगने की शिक्षा अपने जीवन में देती रही। स्नेह और शक्ति का बैलेंस बनाती रही, मर्यादाओं में दृढ़ता, वाणी में मधुरता, अंगद के समान मजबूत इरादे रखती थी। ऐसी थी हमारी मनमोहिनी दीदी, जिन्होंने 1969 से प्रकाश मणि दीदी जी के साथ संयुक्त रूप से संस्था के कार्यभार को संभाला, जिसका हर श्वास केवल और केवल सेवा के लिए था। ऐसी महान हस्ती जिसके शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से त्याग तथा तपस्या का उदाहरण दिया, ऐसी सादगी और पवित्रता की प्रतिमूर्ति मनमोहिनी दीदी 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक शरीर को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बन गई। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासक दादा लेखराज या प्रजापिता ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के पश्चात जिस मुख्य हस्ती ने, यानी जिसको हम दीदी की उपाधि के नाम से जानते हैं या दीदी के उपाधि से उनको नवाजा जाता है, उनका आज पुण्य स्मृति दिवस आज आश्रम पर मनाया गया। क्योंकि कुछ हस्तियां संसार में ऐसी होती हैं जो अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा संसार में कुछ कदम या कुछ विशेषताएं छोड़ के जाती हैं। तो ऐसी महान हस्ती, महान विभूति जिसने अपनी सादगी से, अपनी पवित्रता से, अपनी श्रेष्ठता से कुछ करके लोगों के सामने सैंपल दिखाया, कहा नहीं बल्कि त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी वो। तो ऐसी हमारी मनमोहिनी दीदी, जिसने 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक शरीर को छोड़ा और फिर अव्यक्त दुनिया की वासी बनी, तो हम सब ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आज के दिन उन सबको सिमरन कर रहे हैं, क्योंकि उस आत्मा ने कदम कदम पर एक एक आत्मा को आगे बढ़ाया। और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का हम इतना विशाल रूप देख रहे हैं, जो विश्व स्तर पर कार्य कर रही है, तो उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने
दादी प्रकाशमणि और साथ में दीदी मनमोहिनी, उन दोनों ने मिलकर इसको एक वट वृक्ष का रूप दिया। आज जो हम देखते हैं सकारात्मक चिंतन और शिक्षा में आध्यात्मिकता, साथ में नैतिकता, इन सब चीज़ों में उन्होंने अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। तो ऐसी हस्ती की याद में हमने इस दिवस को मनाया, ताकि जब जब हम उसको याद करें तब तब हम उन गुणों को भी अपने अंदर लाने का प्रयास करते। स्थानीय गुजरानी मोड़ पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में विद्यालय के होनहार पूर्व छात्रों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक शमशेर सिंह ने विद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उनका विशेष सम्मान किया। प्रधानाचार्य श्रीमती तरंग गौड़ जी के निर्देशन में अलंकरण समारोह का आयोजन 28 जुलाई शुक्रवार को विद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस समारोह में स्कूल के नए निर्वाचित नेताओं ने अपने कार्यालयों का प्रभार संभाला। इस कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक महोदय, प्रबंधक महोदय श्री शमशेर सिंह और श्री सत्येंद्र सिंह उपस्थित हुए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की गरिमा को चार चांद लगाने पहुंचे विद्यालय के पूर्व छात्र श्री राहुल कालेर 2012 बैच, जो कि गत वर्ष 2022 में भारतीय वन सेवा में 113वीं रैंक पर चयनित हुए, तथा राहुल सांगवान 2014 बैच, जिन्होंने गत वर्ष 2022 ने सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा में 508वीं रैंक ली, अपितु हरियाणा प्रशासनिक सेवा में 27वीं रैंक लेकर सभी को गौरवान्वित किया। विक्रांत सिंह व सलोनी को हेड बॉय हेड गर्ल का बैच पहनाकर कार्यभार संभाला गया। नीतीश परमहंस तथा नेहल को वाइस हेड बॉय और वाइस हेड गर्ल का बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। भाविका को संपादकीय प्रभारी का कार्यभार संभाला गया। इसी प्रकार से पूर्व छात्र श्री राहुल सांगवान ने अपने विद्यालय के समय के अनुभव सभी उपस्थित छात्रों से साझा किए तथा निरंतर कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी, ताकि भविष्य में उपस्थित छात्रों में से भी अगली पीढ़ी के छात्रों को प्रेरणा देने का मौका मिले। पूर्व छात्र श्री राहुल कालेर ने सभी नव चयनित छात्र प्रतिनिधियों को बधाई देकर उन्हें प्रेरणा दी कि किस प्रकार निरंतर प्रयास किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध महोदय शमशेर सिंह, प्रेसिडेंट श्री सत्येंद्र सिंह जी ने दोनों पूर्व छात्रों को शॉल प्रेषित कर उनका सम्मान किया तथा नव चयनित स्कूल कैबिनेट को हार्दिक बधाई देकर अपने लक्ष्य पर सहृदय कड़ी व निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी तथा विद्यालय के नियमों के साथ समन्वय बनाकर चलने तथा अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सर, जो बच्चों को मोटिवेट करने का मौका मिला, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। जो श्रेय के पात्र हैं उसमें मेरे टीचर्स हैं, शमशेर सर, सत्येंद्र सर, और मेरे घर वाले, स्पेसिफिकली मेरे चाचा डॉक्टर राजकुमार। जो हमारे क्या है कि हमारी पीढ़ी में जो एक वैल्यू दी जाती है कि मेहनत करिए आप, मेहनत से सफलता मिलेगी, वो थोड़ी कम बताई जाती है कि कंटिन्यूसली मेहनत से सफलता मिलेगी। और जब वो मेहनत तब तक नहीं हो पाती जब तक कि साथ में घर वाले पुश ना करें, टीचर्स पुश ना करें, वो बताएं नहीं कि जो सफलता का परिणाम क्या होगा, आगे जाके सफलता का परिणाम आगे क्या मिलेगा उस चीज़ का। तो ये घर वालों को ये कंटिन्यूसली जो पुश करते हैं घर वाले इसी मेहनत के ऊपर कि आप इसी डायरेक्शन में बिना भटके कंटिन्यूसली मेहनत करिए, सफलता तभी मिलेगी। उसके साथ साथ से एक बड़ी होती है कि मोटिवेशन। सर, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आदर्श विद्या मंदिर जो स्कूल है उसके संचालक श्री सत्येंद्र जी और श्री शमशेर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं हूँ कि यहाँ बच्चों से मिलने आऊँ। इससे पहले भी सर लगातार जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहते हैं, अपनी एकेडमी थी जो पहले स्कूल है उनको लगातार बुलाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे मैं भी जब स्कूल में था तो जो हमारे सक्सेसफुल बच्चे थे उस टाइम आते थे तो मोटिवेशन मिलती है उससे क्लास में कि अगर ये बच्चे आके हमें लेक्चर देके जा रहे हैं, आज से 4 से 5 साल पहले ये भी एक टाइम पे स्टूडेंट होते थे, इन्हीं बेंचेस पे बैठते थे। तो वही चीज़ है, अब सर अब हमें आने का मौका मिला है तो इसके लिए एक हमारे साथ हमारे लिए भी एक गौरव की बात है, हमारी फैमिली के लिए भी गौरव की बात है ये कि उन्होंने जो सपोर्ट किया है उसका परिणाम मिला है, और जो टीचर्स ने, सर ने लगातार, पूरे स्कूल ने लगातार सपोर्ट किया है। तो आज हम एक मुकाम पे हैं और बाद में कुछ आके वापस अपने स्कूल को कुछ वापस देने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ये जगबीर जी, यहाँ का आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस या आदर्श विद्या मंदिर का शुरू से ही रुझान रहा है। यहाँ जैसे पिछले 16 साल में 31 बच्चे एनडीए में जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक गर्व की बात है। तो स्टार्टिंग से यही रहता है, जो भी बच्चे एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई कंपटीशन क्लियर करते हैं तो उन बच्चों को हम नए बच्चों के बीच में लेके आते हैं, ताकि नए बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना जो है वो जागृत है। रक्तदान से बढ़कर पुण्य का कोई काम नहीं है। रक्तवीर राजेश जुडेजा की देखरेख में
अनेक संस्थाएं समय समय पर रक्तदान शिविर लगाती रहती हैं। इसी कड़ी में गांव खरक कला स्थित दादी जाबदे मंदिर परिसर में अमित वशिष्ठ फाउंडेशन द्वारा वीरवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 90 लोगों ने रक्तदान किया। हम सब पर यह बात लागू होती है कि जन्मदिन व पुण्यतिथि पर रक्तदान जैसे महान कार्य की मुहिम को अपनाना होगा। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा संदेश मिलता है। यह बात धामान खाप 12 के प्रधान ऋषिपाल परमार ने धामान खाप 12 के उप प्रधान स्वर्गीय सूरजभान शर्मा व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय शांति देवी की पुण्यतिथि पर गांव खरकला स्थित दादी जाबदे मंदिर परिसर में अमित वशिष्ठ फाउंडेशन द्वारा वीरवार को आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि कही। शिविर में बतौर विशिष्ट अतिथि गांव खरक मामनान के सरपंच राजकुमार, नीटू पहलवान, रक्तवीर राजेश डुडेजा ने शिरकत की। गांव खरक राजानान की सरपंच उषा रानी ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 90 लोगों ने रक्तदान किया, जिन्हें अतिथिगणों द्वारा बैज लगाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमित वशिष्ठ फाउंडेशन ने सभी रक्तदाताओं के साथ साथ चिकित्सकों की टीम को भी सम्मानित किया। इस मौके पर धामान खाप 12 के प्रधान ऋषिपाल परमार ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों से में खून की कमी को पूरा करके जीवन बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा मानव धर्म नहीं है। और आज जो धामान खाप 12 और अमित फाउंडेशन की तरफ से हमारे दादाजी और दादी जी के उसमें जो है ब्लड डोनेशन किया गया है और हम इस पे जो भी प्रोग्राम किया इसका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम जी, हमारे धामान खाप से बाबा सुल्तान और हमारी ताई जी के उपलक्ष्य में तो ये भाई जितेंद्र ने, श्री राजकुमार सरपंच साहब ने सहयोग में, पूरे गांव के सहयोग में ये ब्लड डोनेशन कैंसर के मरीजों के लिए किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय काम है और इसमें बढ़ चढ़ कर समाज में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे इस समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।